आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किया गया आयोजन। 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह। गरीब परिवारों की बेटियों की गई शादी। सूर्या से गोपालपुर खोबा मार्ग हुआ जर्जर। हादसों का खतरा बढ़ा। पिकअप और बाइक की भिड़ंत, हुई थी मौत। पदम साहू ने किया पदभार ग्रहण। ग्राम चित्रा टोला सोसाइटी प्राधिकृत के हैं अधिकारी। छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र में की पूजा अर्चना। मोतीपुर में 1 दिवसीय आयुष्मान शिविर का किया आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों को प्रदान की गई दवाइयां। श्री खदान में सब्जियों के भाव नहीं हो रहे कम। बाजार में भी अव्यवस्था ऐसी कि क्रेता विक्रेता दोनों परेशान। धान की अच्छी पैदावार से किसानों के चेहरे पर खुशी, लेकिन टोकन मिलने में देरी किसानों के लिए बनी समस्या। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक विकास की दिशा। नक्सल प्रभावित गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां इस वर्ष की बारिश के कारण धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, जो किसानों के चेहरे की हंसी का कारण है। लेकिन किसान अब अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए समस्याओं का सामना कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि टोकन मिलने में देरी होने की वजह से वे अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और समिति की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानियां हो रही है। घटला सोसाइटी की समिति ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए शासन से गुहार लगाई है कि सरकार जल्दी इस समस्या का समाधान निकाले। अगर फसल का सही समय पर उठाव नहीं हुआ तो इससे किसानों का भारी नुकसान हो सकता है। यह हर किसान ये भ्रमित है कब टोकन मिलेगा। जितने समय में वो दूसरा काम कर लेते हैं उससे चौगुना समय केवल टोकन लेने के लिए ऑनलाइन सेंटर में पहुंचता है, ऊपर से निराश होकर घर जाता है ना। तो किसान को पूरे दिन तक टोकन का ये होना चाहिए कि मेरे को 15 दिन बाद अमुक तारीख के बेचना है, वो निश्चिंत हो जाए, तब तक दूसरा कामकाज करेगा। हर किसान जाके सवेरे ऑनलाइन सेंटर में बैठ के यही उम्मीद से जाता है अमुक दिन टोकन मिल जाए, अमुक दिन टोकन मिल जाए। तो सबसे ज्यादा परेशानी टोकन लेने के लिए लाइन लगे रहते हैं और वो भी निराश लौटते हैं। शुरू से लेकर आखिरी दिन तक टोकन दे दे, सब किसान को सब निश्चित रहे कि 20 तारीख का अमुक का है या किस का अमुक है, ताकि निश्चिंत रहे, दूसरा कामकाज करते रहे। टोकन मतलब एक साथ दे देना चाहिए। बार बार जाके मैं ऑनलाइन में बैठे रहो, टोकन निकलता है नहीं हो पा रहा है। ये टोकन एक साथ जी। राजनांदगांव जिले में 96 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सभी जगह स्मूथ खरीदी हो रही है। कुछ जगह धान उठाव को लेकर के अभी सूचना आती है, जहाँ जहाँ पे भी एक बफर लिमिट हम लोगों ने बनाया हुआ है। उस लिमिट के बाद भी अगर वहाँ पे धान है तो ऐसे धान खरीदी केंद्र से हम लोग संग्रहण केंद्र में धान लेके जाएंगे। कुछ जगह बारदाने की प्रॉब्लम पता लगता है। जैसे हम लोगों को बारदाने की प्रॉब्लम पता लगता है तो 1 या 2 दिन पहले हम लोग नए बारदाने तो है हमारे पास, पुराने बारदाने चाहे पीडीएस का हो चाहे मिलर्स का हो, जहाँ कहीं भी उपलब्ध है वहाँ से हम लोग वहाँ पे भेज करके उसको क्लियर करा। खैरागढ़ के नक्सल प्रभावित वनांचल क्षेत्र में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्राम बगाड़झोला में 2 दिवसीय भव्य कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति भाईचारे को बढ़ावा देना था। वहीं पुलिस विभाग ने सामुदायिक पुलिसिंग की रणनीति के तहत इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और फाइनल मैच का शुभारंभ किया।
वहीं एसपी त्रिलोक बंसल ने ग्राम बगाड़झोला के प्रत्येक घर का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से हालचाल पूछा और सर्दी से बचाव के लिए कंबल, टिफिन और मिठाई का वितरण किया। बता दें कि बगाड़झोला पुलिस बेस कैंप के खुलने के बाद नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में भय का माहौल काफी कम हो चुका है और अब ग्रामीण शासन की योजनाओं का लाभ खुलकर उठा रहे हैं। आए दिन बेलगाम हो रही महंगाई पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। निरंतर बढ़ रही महंगाई से आम आदमी परेशान हो गया है और हर चीज की खरीदारी के लिए उसे बहुत सोचना पड़ता है। महिलाओं को किचन के बजट को देखते हुए कटौती करने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अन्य आवश्यक वस्तुओं के धरा बाजार में बिकने वाले और किचन में रोज इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की। त्योहारी सीजन से पूर्व से लेकर त्योहारी सीजन के बाद भी सब्जियों के भाव कम नहीं हो रहे। उधर प्रतिदिन लगने वाले छुई खदान के दैनिक बाजार में अव्यवस्था को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है, जहां अव्यवस्था ऐसी है कि क्रेता और विक्रेता दोनों ही परेशान हैं। गैया इतना है, देखो आते जाते में बहुत परेशानी होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सबको। ये जो मवेशी बाजार में घूमते हैं, बाजार में घूमते हैं और सब्जी भाजी कितना महंगा हो गया है बताओ। मवेशियों से खास क्या परेशानी होता है? बहुत हो गया है भैया, लेने में भी और खाने में भी। मवेशी जो बाजार घूमते हैं उसमें क्या तकलीफ? बहुत दिक्कत होता है। सामान लेते हैं अभी सामान लेते हैं तो ना सब्जी गायब हो जाता है, गैया खा लेता है। सब्जी अभी थोड़ा महंगा है, दीपावली से पहले से अब तक के लेके महंगा 6 रेट कम हो गया, नामे नहीं लेते। गोभी है 40, 60, 80 देख देख के हवे हर सामान महंगा है। जैसे सेमी है 30 रुपया पाव चलत है, मुरई उरई है जो मौसमी आइटम है ओकरो रेट है साल कम नहीं हो। आलू है 40 रुपया, टमाटर है 50 रुपया, गोभी है 100 रुपये किलो। फुल महंगाई है, महंगाई का हालत तो रहा है। तो कितना सब्जी ले जाते हो? 500 का। सब्जी महंगा तो पूरा खरीद आना पड़ेगा। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां महिला बाल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सतनाम भवन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें 25 जोड़ों ने जीवन के नए सफर की शुरुआत की। इस अवसर पर सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी बिना किसी खर्च के करवाई गई है। सामूहिक विवाह समारोह में जिले भर से चयनित जोड़ों को शामिल किया गया, जहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत इन जोड़ों को सभी आवश्यक विवाह सामग्री, सामर्थ्य अनुसार विवाह खर्चे और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों और समाज सेवियों ने भी शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज 25 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है और जिले में लगातार विकास खंड स्तर पर हर जगह विवाह संपन्न हो रहे हैं, जिसमें हमारे कुमरदा में, छुरिया में और राजनांदगांव शहर में और आज राजनांदगांव ग्रामीण क्षेत्र का विवाह संपन्न हुआ है। अभी तक जिले में कुल 69 विवाह संपन्न हो चुके हैं, जिसमें से 5 विवाह मुस्लिम रीति से और 3 विवाह बौद्ध रीति से, शेष सभी विवाह हिंदू रीति से हुए हैं। और इसमें अभी नए प्रावधान के तहत सभी को दुल्हा दुल्हन को कपड़े और श्रृंगार सामग्री जो दी जाती है, साथ ही 35,000 रुपए उनको RTGS या चेक के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आज सतनाम भवन प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कुल 25 जोड़ों का विवाह एकीकृत बाल विकास परियोजना राजनांदगांव ग्रामीण वन द्वारा हिंदू रीति रिवाज से किया गया। उपरोक्त विवाह की तैयारी विगत 2 माह से चल रही है। सभी पंचायतों को इस संबंध में सूचना प्रेषित की गई थी कि जो योग्य वर वधू है उनका कृपया पंजीयन हमारे कार्यालय में कराएं, ताकि आगामी कार्यवाही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु किया जाए। और आज इस प्रांगण में कुल 25 जोड़े सभी राजनांदगांव ग्रामीण क्षेत्र के समस्त क्षेत्रों से आज विवाह संपन्न किया गया है। योजना जो है बहुत अच्छा है और व्यवस्था जो भी है वो भी बहुत अच्छा रहा है और ऐसी योजना सरकार को निरंतर लागू करना चाहिए। और मेरा एक और मतलब था बोलने का कि जो योजना है उसको 1 महीने पहले मतलब बताना चाहिए, मतलब जो मैडम है, सर है, उसको 1-2 महीने पहले से बता देना चाहिए योजना को, ताकि हम लोग अच्छे से और कर पाए इस चीज को। कैसी है? बहुत जबरदस्त योजना है, बहुत अच्छी योजना है। अच्छी योजना। हाँ, ऐसा सरकार को करना चाहिए। ऐसा सरकार को करना चाहिए।
बच्चों के लिए जो उसके लिए मदद होता है ना, इसलिए। जी बताइए, आज आपका विवाह कंप्लीट हाँ कैसे रहा? बढ़िया रहा, मस्त रहा। खबर छुरिया से है, जहां छुरिया के गोपालपुर मार्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क से डामर की परत पूरी तरह से उखड़ गई है और जगह जगह गहरे गड्ढे और बोल्डर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में इस मार्ग पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोग सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन 1 साल पहले लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। सड़क के जर्जर होने के कारण हादसों की संख्या बढ़ चुकी है और क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना अब करना पड़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के मोतीपुर में जिला स्तरीय आयुष्मान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में 1200 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा और दवाइयों के लाभ से अवगत करवाना था। शिविर में सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित हुए और उन्हें आयुर्वेद उपचार और दवाइयां प्रदान की गई। डॉक्टर रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रकार के शिविरों का आयोजन समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण है। साथ ही डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के विकास के लिए विभिन्न कामों की स्वीकृति की जानकारी देते हुए किसानों द्वारा धान उठाव को लेकर कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया है। डोंगरगढ़ माता का आशीर्वाद है और वो जो केंद्र सरकार की योजना है, माननीय मंत्री जी को, माननीय सांसद जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने शानदार योजना डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के लिए स्वीकृत। यही से यानी मोतीपुर से ही बनेगा, वार्ड का पार्षद भी बनेगा, आगे आने वाले समय में लोग जीत के जाएंगे, उन्हीं में से महापौर बनेगा। तो ये तो पूरे शहर के लिए है कि लोगों को तय करना है और अधिकार इन्हीं के हाथ में रहेगा। निगरानी समिति कोयला में बना लो, निगरानी समिति शराब में बना लो, निगरानी समिति सट्टा जुआ अपराध में बना लो। कितना 5 साल तक होश नहीं रहा निगरानी समिति। इतने लोग जेल के अंदर हैं, पेट नहीं भर रहा है क्या? आज मोतीपुर प्राथमिक शाला स्कूल ग्राउंड में जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। मेले का उद्देश्य यही है कि जन सामान्य तक आयुष पद्धति की जितनी भी चिकित्सा है वो जन सामान्य तक पहुंचाना, आयुष के बारे में लोगों को जागरूक करना और लोगों को स्वस्थ रहना की शिक्षा देना और जो अस्वस्थ है उनका इलाज करना। इस मेले के माध्यम से हम उपचार तो करते ही हैं, इसके अलावा हम आयुष की जितनी भी योजनाएं चल रही है वर्तमान में उसके बारे में लोगों को बताते हैं ताकि वो अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। अगली खबर छुरिया से है, जहां छुरिया ब्लॉक के ग्राम झिद्राटोला सोसाइटी प्राधिकृत अधिकारी पदम साहू ने जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ महतारी के तैल क्षेत्र में पूजा अर्चना के पश्चात पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष किरण वैष्णव ने प्राधिकृत अधिकारी को बधाई देते हुए विष्णुदेव साई सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी और धान खरीदी केंद्र का जायजा लेते हुए किसानों से भी चर्चा की है। और हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।